गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चौथा सीरीज को लेके आए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन इसमें आपको होगा और हर एक 20 क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग का बैच 4 मई से शुरू हो रहा है। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है। अगर सीट बुक हो जाए तो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी जो चल रहा है सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में जो क्वेश्चंस का समावेश है वो दोनों पार्ट पे है। पटना हाई कोर्ट का जो भी एग्जाम हुआ है और उसमें जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसको मैंने इसमें डाला है, और साथ साथ प्रीवियस ईयर जो टेक्निकल असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे भी डाला है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, किस कारण से होगा? कारण है कि ऐसा क्वेश्चंस आया है और हो सकता है यही क्वेश्चंस फिर से रिपीट भी हो जाए। ठीक है, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल हम लोग नेटवर्क के लिए यूज होता है ना, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो दैट जो अनऑथराइज एक्सेस है वो नहीं या अनवांटेड डेटा हमारे नेटवर्क तक नहीं पहुंचे। अगर वो पहुंच गया तो क्या होगा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम में आ जाएगा। आपका जो सिक्योरिटी है सब, चाहे जो इंपॉर्टेंट डेटा है सब आपका इधर से उधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है फायरवॉल ब्लॉक्स क्या ब्लॉक करेगा? अनऑथराइज एक्सेस, डेटा को ब्लॉक नहीं करेगा। अगर आपका ये डेटा का दे तो इंपॉर्टेंट डेटा भी ब्लॉक हो जाए तो क्या फायदा है? अनवांटेड, सीपीयू को तो नहीं ब्लॉक करेगा, रैम को, हार्डवेयर से रिलेटेड है, नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अनऑथराइज यानी कि अनवांटेड जो एक्सेस हो रहा है उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, यानी कि रोक देगा। एंटीवायरस का मेन काम क्या है? एक दवा है ना, एक इलाज है। किसका इलाज करता है? वायरस का इलाज करता है। वायरस है ना, उसको मारने का, यानी कि वायरस जो है कंप्यूटर के लिए इलाज करता है ना, क्या करेगा? एंटीवायरस कंप्यूटर के लिए इलाज करेगा। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। क्यों करेगा? ताकि उसमें जो वायरस पड़ा हुआ है उसको हटाया जा सके। तो एंटीवायरस क्या है? क्या है? दवा है। ठीक है, तो व्हाट इज एंटीवायरस हियर? Antivirus is a software which detect the virus and remove it from the system so that system will not have any problem in future. Okay, तो एंटीवायरस डिटेक्ट क्या करेगा? वायरस को करेगा, एकदम करेगा। हार्डवेयर को क्यों डिटेक्ट करेगा? नेटवर्क को क्यों डिटेक्ट करेगा? नेटवर्क के लिए तो फायरवॉल रखे हुए हैं। हार्डवेयर माउस को क्यों डिटेक्ट करेगा? मेमोरी को क्यों डिटेक्ट करेगा? जब भी डिटेक्ट करेगा वायरस है, आपके सिस्टम में वायरस पड़ा हुआ है तो उसको डिटेक्ट करेगा। अगर उसका दवा है तो उसका दवा को भी डाल देगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स जो होता है वो इसका मेन काम क्या है कि वो एक तरह से समझिए ना कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसका दिमाग लगाता है। वो क्या करेगा? जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा तो वो फाइंड आउट करेगा। कैसे फाइंड आउट करेगा? यानी कि कब तक करेगा? यानी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होगा, पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि उसको सही नहीं मिल जाए, करेक्ट वन नहीं मिल जाए। क्या मिल जाए? उसको सही इलाज ना मिल जाए। यानी कि पासवर्ड के बारे में बोल रहा है। वो एक क्या बनाएगा? एक पासवर्ड का एक समूह बनाएगा। 5 लेटर का है तो एक एक करके उसको उस पे क्या करेगा? कॉम्बिनेशन करेगा। ABC करेगा 1 2, या उस बाद करेगा ABC 2 3, इस तरह कॉम्बिनेशन करेगा। और वही कॉम्बिनेशन करते करते रहेगा और एक समय ऐसा आएगा वो क्या पता कर लेगा कि इसका पासवर्ड यही है। तो मेन क्या है? ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? It tries that every possible combination until correct one is not found. जब तक कि उसको सही नहीं मिला वो कॉम्बिनेशन चलते रहेगा। तो ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या करेगा? रैंडम नहीं, वन पासवर्ड
ऑल पासवर्ड। देखिए यहां दोनों आप समझ जाइए, एक पासवर्ड, ऑल पासवर्ड। ये जब भी करेगा आपका जो पासवर्ड है, यानी कि जो भी ऑल पासवर्ड है, उस पासवर्ड को पता करने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल पासवर्ड। एक के लिए नहीं, ऑल पासवर्ड। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ये हमारे इस एसक्यूएल में यूज होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि आपका जो एसक्यूएल का क्वेरीज है, जो भी एसक्यूएल कोड है, उसको क्या करेगा, यानी कि आप समझिए कि हमने कोई कमांड लिखा तो उसमें क्या कर देगा, मैलिशियस एसक्यूएल कोड डाल देगा। ठीक है, तो एक्चुअली एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या है कि इट यूज फॉर योर डेटाबेस क्वेरी। ओके, क्यों? बाय इंजेक्टिंग वर्ड मैलिशियस इन, यस, क्या? एसक्यूएल कोड। क्या करेगा? मैलिशियस एसक्यूएल कोड करेगा। ठीक है, ताकि जो क्वेरी जो आप यूज कर रहे हैं तो वो ना दिखा के दूसरा चीज दिखा दे। ठीक है, तो वही एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक ओएस पे होता है? नहीं, हम अभी बता चुके हैं ना, ये जब भी होता है किस पे होता है? डेटाबेस पे होता है। किस पे यूज होता है? डेटाबेस पे होता है। ठीक है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? सिक्योर कनेक्शन, स्पीड, स्टोरेज। देखिए वीपीएन जो होता है हमारा क्या होता है? सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा? अपने आप में सिक्योर हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही होता है वीपीएन। इसको कोई हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा क्या है? कनेक्शन से रिलेटेड है। हमारा कनेक्शन कैसे सुरक्षित हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वीपीएन। ठीक है, विच अटैक कैप्चर्स कीस्ट्रोक, यानी कि आपने कीबोर्ड में जो जो लेटर आपने प्रेस किया है तो उसी के बारे में, जिसको कैप्चर कर ले कि आपने कौन कौन सा की किया, उसको कैप्चर करने के लिए। वो फिशिंग है? नहीं, फिशिंग तो दूसरा है ना, एक लिंक आएगा उस पर आप कीजिएगा तो अनवांटेड जगह पे चल जाइएगा। की लॉगर, दिस इज व्हाट? की लॉगर। विच अटैक कैप्चर्स कीस्ट्रोक, कौन है? की लॉगर किसको अटैक करेगा? आपके की स्ट्रोक को। जो जो कीज आप प्रेस किए हैं उसका एक क्या बनाएगा? एक डेटा बना लेगा। ठीक है, और बता देगा अपने सेंडर को कि इसने ये कीज को प्रेस किया है। ट्रोजन क्या है? एक वायरस है। वर्म, यस, रेप्लिकेट वायरस है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, आंसर आपका हो गया की लॉगर। विच मालवेयर रेप्लिकेट, जब वर्ड आ जाए ना रिप्लिकेट, रिप्लिकेट का मतलब क्या है? यानी कि इस तरह रिपीटेटिव टास्क। सो रेप्लिकेट जब आ जाए ना तो आप समझ जाइए किस वायरस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वर्म के बारे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेंगता हुआ, क्रॉलिंग करता हुआ। विच मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, वायरस नहीं है, अभी बता चुके हैं ना, वर्म। ट्रोजन और स्पाईवेयर नहीं है। स्पाईवेयर क्या है? यस, क्या आपको पता नहीं होगा कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट लाइक अ स्पाई कैमरा, और आपके हर चीज को मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, ट्रोजन क्या है? अटैक है। ठीक है, आपके सिस्टम में। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा और एकाएक उस सिस्टम को अटैक कर देगा। ठीक है, तो ट्रोजन और स्पाईवेयर तो नहीं हुआ, आपका आंसर क्या हो गया? वर्म हो गया। Which security methods uses a secret key, my dear? एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक से पूछा जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक अगर हम कह रहे हैं यानी कि सेम की इज यूज, वही की किसके लिए यूज होता है? दोनों के लिए। यानी कि सेम की किसके लिए हो जाएगा? इनक्रिप्शन के लिए भी हो जाएगा और इंक्रिप्शन के लिए भी हो जाएगा और डिक्रिप्शन के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। उसको कहा जाता है सिमेट्रिक, यस, इनक्रिप्शन। ठीक है, एसिमेट्रिक क्या हो जाता है? जिसमें हम लोग पब्लिक और प्राइवेट की का जिक्र करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिक और
प्राइवेट की का। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या पूछ रहा है, यूजेस अ सीक्रेट की, यानी कि सीक्रेट की क्या आपका मतलब है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में बोला जा रहा है। आंसर क्या बोला जा रहा है, सिमेट्रिक, यानी कि सेम की दैट वी आर यूजिंग फॉर बोथ इंक्रिप्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। एसिमेट्रिक कब हो जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट के बारे में। हैशिंग और फायरवॉल इससे रिलेटेड नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है ना, क्या होता है, आपको चेक करेगा वेदर यू आर द ऑथराइज्ड यूजर नॉट, और कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड से करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। अब नेक्स्ट वन, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, कि डेटा कभी भी मॉडिफाई ना हो, डेटा नॉट मॉडिफाइड। नॉन रिपुटेशन का मतलब क्या हो गया, सेंडर कैन नॉट डिनाई कि ये मुझे डेटा नहीं मिला है, सेंडर कांट, सेंडर कांट डिनाई, दैट इज कॉल्ड नॉन रिपुटेशन। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन करवाता है, एकदम करवाता है, इंटीग्रिटी भी करवाता है, और साथ साथ नॉन रिपुटेशन भी करवाता है। यानी कि आंसर मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल, क्या हो जाएगा, एवरी वन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर फॉर फाइल ट्रांसफर, तो फाइल ट्रांसफर के लिए क्या करते हैं, एफटीपी, यानी कि एसएफटीपी प्रोटोकॉल किसके लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए जब भी हम करेंगे फाइल का, तो वहां पे एसएफटीपी, तो विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर फॉर फाइल ट्रांसफर, एफटीपी नहीं, ये एफटीपी की जैसे जस्ट एचटीटीपी है और एचटीपी टीटीपीएस है, वही चीज है। तो यहाँ पे एफटीपी ये तो नॉर्मल हो गया, एचटीटीपी ये हाइपरटेक्स्ट के लिए यानी कि जनरल के लिए हो गया, एसएफटीपी इसके लिए, और ये ईमेल के लिए होता है, तो ये तो नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, एसएफटीपी प्रोटोकॉल। आईपी कॉन्फिग शोज, ये आईपी कॉन्फिग शो क्या करेगा, हमारी आईपी एड्रेस को दिखाएगा ना। ठीक है, क्या दिखाएगा, आईपी एड्रेस को, फाइल्स को तो नहीं दिखाएगा, आईपी एड्रेसेस को दिखाएगा। ठीक है, ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करे, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और डेटा को नहीं करेगा, वो जो भी करेगा वो किसको करेगा, आईपी एड्रेस को करेगा। पिंग टेस्ट क्या होता है, देखिए पिंग टेस्ट हम लोग यूज करते हैं ना नेटवर्क में, क्या, रिक्वेस्ट रिप्लाई के लिए ना, कि वो सिस्टम उस नेटवर्क में है कि नहीं। ठीक है, तो पिंग टेस्ट क्या करवाता है, कनेक्टिविटी करवाता है, ठीक है, स्पीड करवाता है, मेमोरी करवाता है, कि ये डिस्क करवाता है। देखिए अगर पिंग के बारे में कह रहे हैं तो वो चेक करता है कि वो जो सिस्टम है वो रिचेबल है कि नहीं, उस नेटवर्क में रिचेबल है कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि सर्वर उसको चेक करवाएगा पिंग के थ्रू कि वो सिस्टम नोड है कि वो रिचेबल है कि नहीं। तो वो जो करेगा वो किससे करेगा, पिंग टेस्ट से करवाएगा। तो पिंग टेस्ट से अगर करवाएगा पिंग कमांड से, तो वो क्या करेगा, कनेक्टिविटी देखेगा ना, वो है कि नहीं, या वो आउट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, स्पीड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मेमोरी से कोई रिलेशन नहीं है, और डिस्क से कोई मतलब, ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए हम लोग पिंग कमांड का यूज करवाते हैं। ठीक है, नेट स्टेट, यानी कि ये किसको दिखाएगा, आपके नेटवर्क का स्टेटस को दिखाएगा। तो नेट स्टेट शोज क्या, नेटवर्क स्टेटस, फाइल को नहीं, फाइल को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, dir कमांड करना,
रैम नहीं है, रैम और सीपीयू हार्डवेयर से रिलेटेड है। हमारा ये कमांड क्या करेगा, हमारे नेटवर्क स्टेटस को बताएगा। यस, ट्रैश यानी कि ट्रैश यानी कि ट्रेस कर दिया, आरटी यानी कि ट्रेस करने के लिए, यानी कि क्या है, हमारे पाथ, जो पाथ टेकन बाय द डेटा, पाथ जो दिया है टेकन बाय डेटा, जो पाथ हमने लिया है टेकन बाय द डेटा, कहां से, सिस्टम से, सिस्टम टू डेस्टिनेशन, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रूट पाथ, यानी कि वो किस रूट से गया है, इसी को हम लोग यूज करते हैं ट्रेस आरटी, यानी कि ट्रेस द रूट, यानी कि हमारे सिस्टम से वो डेटा जो है ना पाथ यूज किया है डेस्टिनेशन का, वो क्या किया है, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं राउट पाथ, फाइल्स के लिए नहीं, सीपीयू और डिस्क के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो है, गलत है, हमारा आंसर हो गया रूट पाथ। डीआईआर, आपने जानते होंगे कि डीआईआर एक डॉस है, डॉस का कमांड है, डिस्क ऑपरेटिंग, इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरीज को देखते हैं और फाइल्स को। डायरेक्टरीज का मतलब विंडोज में क्या हो गया, फोल्डर हो गया। तो जब भी हम लोग डायरेक्टरी और फाइल्स को देखना चाहते हैं तो डीआईआर, तो डीआईआर जो कमांड शो क्या करेगा, रैम को शो करेगा। अरे यहाँ तो फाइल फोल्डर के बारे में बात हो रहा है, तो रैम कहां से आ जाएगा, नेटवर्क भी नहीं आएगा, फाइल्स आ जाएगा, ठीक है, सीपीयू नहीं। अगर इसमें डायरेक्टरी लिखा रहता तो वो भी चलता, ठीक है, दोनों चलता, पर यहाँ डायरेक्टरीज का मेंशन नहीं है। सीडी क्या है, हमने बताया ना, सीडी है, एमडी है, आरडी। सीडी क्या है, चेंज डायरेक्टरी, एमडी क्या है, कोई नया डायरेक्टरी बनाना है तो एमडी, आरडी का मतलब रूट, रिमूव डायरेक्टरी, यानी कोई डायरेक्टरी बना उसको हटाना है तो उसके लिए। तो यहाँ सीडी का काम क्या है, सीडी चेंजेस किसको चेंज करेगा, डायरेक्टरी को करेगा, फाइल को नहीं करेगा, फाइल नहीं होता है, आप जानते नहीं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनता है ना, फोल्डर बना फिर फाइल बना, फाइल के अंदर फोल्डर डाल सकते नहीं, तो वही चीज है। तो फाइल पे नहीं काम करेगा, रैम पे नहीं, और सीपीयू, रैम और सीपीयू हार्डवेयर आ गया, तो आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्टरीज। सीएलएस, सीएलएस कमांड का हम लोग यूज करते हैं डॉस में, हमारे जो भी चीज स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस सबको हटाने के लिए, टू क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। तो सीएलएस क्लियर क्या, सीपीयू को नहीं क्लियर करेगा, मेमोरी को भी नहीं, डिस्क को नहीं करेगा, किसको करेगा, हमारे स्क्रीन पे जो भी चीज लिखा हुआ है उस सभी चीज को क्या करेगा, हमारे स्क्रीन से हटा देगा, यानी हटाने का मतलब क्या है, मिटा देगा। जैसे आप कोई बोर्ड पे लिखते हैं ना, जब उसके बाद कोई नया चीज लिखना है तो क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड को मिटा देते हैं। डिस्क नॉट डिटेक्टेड, यानी कि इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब मेरा हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट, तो हम इसका केबल चेक करेंगे ना, लूज है, यहां से क्या प्रॉब्लम है, तो केबल से ही है ना, सीपीयू से तो कोई मतलब नहीं है, डिस्क नहीं, सीपीयू, मेरा डिस्क नॉट डिटेक्टेड का मतलब सीपीयू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैम से नहीं है, ओएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कहां से हो सकता है, केबल से हो सकता है कि मेरा केबल क्या हो, लूज हो, ठीक है। तो इसलिए लूज भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिस्टम अगर स्लो है, चेक, अगर कहा कि आपका सिस्टम स्लो है तो चेक क्या कीजिएगा, रैम चेक कीजिएगा, हाँ मेरा रैम है स्लो है, तो जहां 2 जीबी है 4 जीबी लगा देंगे, कुछ स्पीड बढ़ जाएगा। सीपीयू एकदम प्रोसेसर को अपडेट कर दीजिए, ठीक है। वायरस, वायरस को खत्म कर दीजिए, जब वायरस आपका खत्म हो जाएगा, पर यहां ध्यान दीजिए, यहां सिस्टम स्लो से मतलब है, फास्ट नहीं। तो फास्ट के लिए हम जो बता रहे थे वो फास्ट करने के लिए रैम बढ़ा दीजिए, सीपीयू को अपग्रेड कर दीजिए, वायरस को हटा दीजिए, तो आपका फास्ट है। पर यहाँ पे क्या कर रहा है,
सिस्टम अगर स्लो चल रहा है तो आप कैसे चेक कीजिएगा? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? रैम से प्रॉब्लम हो सकता है, रैम को बढ़ाना पड़ेगा। सीपीयू क्या है? प्रोसेसर जो है आपको लेटेस्ट लेके चलना होगा, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज करना पड़ेगा। वायरस क्या है? यानी कि आपके सिस्टम में वायरस भी पड़ा हो सकता है, जो आपके सिस्टम को क्या कर देता है? स्लो। यानी कि वायरस, अब ये मत कहिए वायरस का मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि एक फाइल है उसको मल्टीपल फाइल बना दे, मल्टीपल फाइल बन जाएगा तो हार्ड डिस्क में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। मेमोरी हो सकता है कि मेमोरी में जाके वो वायरस पड़ा हो, तो आपका मेमोरी का साइज को कम कर देगा, कम कर देगा तो आपका मेमोरी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा तो इसका स्पीड स्मॉल हो, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। डेटा आप जो कैरी कीजिएगा वो डेटा नहीं कैरी होकर क्या बोलेगा? सिस्टम हैंग कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये सब मेरा इसका क्या है? रिस्पॉन्सिबल कारण है, तो इसलिए मतलब क्या हो गया? ऑल हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में दिखा रहा है नो डिस्प्ले, तो आप कैसे समझिएगा? ठीक है, कैसे समझिएगा कि नो डिस्प्ले है? देखिए मॉनिटर, कभी कभी देखिएगा कि डिस्प्ले आपका जानते हैं कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि मॉनिटर का जो है, जो पोर्ट जो आप यूज किए हैं कनेक्ट ही नहीं हो। रैम हो सकता है रैम हट जाए, रैम में खराबी आ जाए तो नो डिस्प्ले आ जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी क्या कारण होगा? नो डिस्प्ले का। तो इसका मतलब है ये सब मेरा कारण बना नो डिस्प्ले का, तो अर्थात ये सब मेरा कारण बना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, now students, already I have discussed that 20 questions, and till now we have already seen 100 questions. These all 100 questions that have been taken, yes, from the questions of previous year, as well as whatever the question have been asked in Patna High Court, that also question I have included here. Now, the last thing that I want to say you, that our batch going to start from 4th May. So, if you are willing to take admission, please contact to Rajdhani Coaching Institute for further information. Okay, thank you, my dear.